गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो व्हाट अ डिजास्टर है ना। इट इज अ डिजास्टर बजट और बहुत ही बेकार रूल्स आए कुछ है ना। और बहुत ही मैं लाइक मैं क्या कोई भी जो इन्वेस्टर है ट्रेडर है तो मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको फ्रस्ट्रेशन का रीज़न भी बताना चाहूँगा। अगर जो लोग अपडेटेड नहीं है मार्केट से क्या हुआ मार्केट में और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उनके लिए भी थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। तो मार्केट में क्या हुआ है ना। मार्केट उन्होंने बजट में उन्होंने ये बताया कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो चीज था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसे कहते हैं जो 1 ईयर से पहले आप खरीद के बेचो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे कहते हैं जो 1 ईयर से ज्यादा आप होल्ड करो। ठीक है। तो इसको ये था हमारा पहले 10%, इसको बढ़ा के कर दिया 12.5%। ये था हमारा 15%, इसको बढ़ा के कर दिया 20%। ठीक है। तो अगर आपका मेन कंसर्न मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग को बढ़ाना चलो एसटीटी में उन्होंने इंक्रीज कर दिया है ना। एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। ऑलमोस्ट अभी वो 0.1 हो गया, जो कि 0.6 था, अभी ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास हो गया है। यानी कि हर 1,000 रुपए पे अभी आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे है ना, हर 1,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे। तो एफएनओ को अगर आपको होल्ड करना था तो आप एफएनओ पे कुछ रूल लाते, एफएनओ पे टीडीएस लाते, बढ़ाते करते। लेकिन अल्टीमेटली आपने ये जो एसटीटी बढ़ा के ये प्रूफ कर दिया कि आपको अपना पॉकेट ही गर्म करना है। आप इफ यू आर सेइंग कि हम केयर करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो कि 90% लॉस कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, बाहर वाले पैसा ले रहे हैं, आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? यू डिड नॉट डू एनीथिंग। उल्टा आपने ये देखा कि मार्केट में भर भर के म्यूचुअल फंड के थ्रू, मार्केट में भर भर के स्टॉक्स के थ्रू, मार्केट में भर भर के इक्विटी के थ्रू पैसा आ रहा है। तो चलो भाई इनको भी पेल दिया जाए है ना। डोंट माइंड, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है। वरना यूजुअली मैं ऐसा बातें करता नहीं, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीमली बेकार मतलब इससे बेकार कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि इधर ना आपने आपने एफएनओ में जो लोग लॉस करके बैठे हैं उनका आपने गला काटा। जो लोग जो लोग जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हाँ स्विंग ट्रेडिंग, हाँ लेट लेट मी से एफएनओ में आपने उनका गला काटा। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग वालों का गला काटा। जो लोग स्टॉक्स होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म उनका गला काटा। अरे उनका तो छोड़ो, म्यूचुअल फंड वाला का भी गला काटा। आपने सबके जेब से, आपने सबके प्रॉफिट से, सबका इन सबका प्रॉफिट से आप अपना पैसा ले रहे हो। तो ये तो आप वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो? वेलफेयर एक टाइम था मार्केट में इंडेक्साइजेशन का बेनिफिट मिलता था। और धीरे धीरे आपने म्यूचुअल फंड के लास्ट ईयर आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट म्यूचुअल फंड से हटा दिया है ना। तो बहुत मतलब अभी क्या बताऊं, मतलब फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर एक एसआईपी जो हम हमेशा जो एसआईपी कैलकुलेट करते थे कि 10 हज़ार महीने का अगर हम 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे तो हमारा 2 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा, 3 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा। सोचो एक आदमी का 10 करोड़ कॉर्पस हो गया, है ना? सोचो एक आदमी का 20 साल में 10 करोड़ कॉर्पस हो गया। अरे 20 साल अभी तुमने 12.5 कर रखा है। तुम पूरा डाउट है, अगर पैसा ऐसे आ रहा है तो तुम इसी को टारगेट करोगे। तुम कल को इसको 20% धीरे-धीरे 1%, आधा परसेंट, 2%, 3% करके 20% कर दोगे। पता चला 20%, 10 करोड़ से उसको मिल रहा है बेचारे को 8 करोड़, जिसने अपने जिंदगी भर का सेविंग्स मार्केट में लगाया। जिंदगी दुनिया भर का रिस्क, दुनिया भर का अप्स एंड डाउन्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अपना पेट काट के उसने सेविंग्स किया है। और जब 20 साल हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, वो सोचेगा भाई मैं अपना इतना मैंने मेहनत करके पैसा कमाया और आप उससे ले जाओगे पैसा 20%। तो ये गलत है ना यार। कहीं ना कहीं आप क्या है, आप देखो अल्टीमेटली क्या है। आप बोलोगे अरे एफ आई जो है, एफ आई एंड एफपीआई, उनको तो टैक्स एग्जम्पशन हो जाता है, उनके लिए भी टैक्सेशन है। ये जो 12% पड़ा उससे 12.5% और 20% है, उनको भी ये है। लेकिन वो लोग एग्जम्पशन में आ जाते हैं, उनके लिए कुछ अलग टैक्स रूल्स है। बकरा कौन है? बकरा हम है, हम बकरे हैं हम, है ना। सबसे बड़ा बकरा कौन है? सबसे बड़ा बकरा है मार्केट में जो एफएनओ कर रहा है। क्योंकि वो बेचारा तो ये तो एक तो एफएनओ में लॉस कर रहा है। हाँ, गवर्नमेंट, मैं एक बात बता रहा हूँ आज आपको। जो एफएनओ ट्रेड आपने एक एक लॉट आपने 100 रुपए का बाई किया, हाँ 100 रुपए का आपने निफ्टी का, जो निफ्टी 25 हो गया ना, हाँ 100 रुपए का आपने 25 क्वांटिटी का 100 रुपए का आपने बाई किया। तो आप क्या क्या पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो एसटीटी, आप पे कर रहे हो सेबी फीस, हाँ आप पे कर रहे हो स्टैंप ड्यूटी, पे कर रहे हो जीएसटी, आप उसके बाद पे कर रहे हो ब्रोकरेज। हाँ, ये सब के बाद मतलब पूरा दुनिया मतलब है ना। तो तुम पे तीर भी चला दिया, चाकू भी मार दिया, गोली भी मार दिया, ऐसा हिसाब है ना। इसके बाद जो सौ ये सब काटोगे ना तो आपका 100 रुपया तो वैसे ही आपका आ गया। 100 × 25 में कितना था आपका? 2500 रुपए।
और ये 2500 रुपए से पहले ही आपका 2400 रुपया बन गया पहले। हाँ, मतलब पूरा दुनिया के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद फिर आ गया आपका स्पाइक्स, वोलेटिलिटी, इंट्राडे में मूवमेंट, आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाना है ना। तो दुनिया, पूरा दुनिया आपके अगेंस्ट में है और आप भाई अकेले हो। ये जो एफएनओ का जो समंदर है, जो कहते हैं समंदर है, पैसा पानी बह रहा है, एक बाल्टी उठा लो, डाल दो, कोई बाल्टी वाल्टी नहीं उठा रहे, तुम डूब के मर रहे हो उसके अंदर भाई। कुछ नहीं हो रहा, और है ना। तो अल्टीमेटली इसके अंदर डूब के मरना है। तो बाकी लोग मरने के लिए तैयार हैं, तो उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। बट अल्टीमेटली क्या है कि पूरा दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में है और तुम भाई इस समंदर में अकेले हो, है ना? वो जो बोल रहे हैं ना, बाल्टी पकड़ के गए हो, तुम बाल्टी पकड़ के तूफान में गए हो, है ना। ये किसी ने नहीं बताया, बाल्टी पकड़ के गए हो समंदर में बहती दरिया से उठाने के लिए, लेकिन वहां पे तूफान है। ये किसी ने नहीं बताया तुमको। तो तूफान से लड़ रहे हो अकेले बाल्टी पकड़ के। देख लो भाई क्या है, तो क्या करना है आपको आगे। फ्रस्ट्रेशन है इसलिए आज थोड़ा ज्यादा बोल दिया। हाँ, चलो चलते हैं लेवल्स पे। तो निफ्टी क्या दिख रहा है अल्टीमेटली, ये है ना कि इतने बैड न्यूज पे भी मार्केट रिकवर हो गया। तो ये है ना, ये इंस्ट्रक्शन मिला है, ये इंस्ट्रक्शन है म्यूचुअल फंड वालों को। सबको पता है, एलआईसी वाले हो कुछ पता है भाई, गिरेगा पैसा बुक करके रखो। इसलिए इसलिए मैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये सब में थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूँ कि डॉट्स कनेक्ट करना मेरे को पसंद है। तो डॉट्स मेरे कनेक्ट ये हो रहे हैं कि डीआई इतने दिन से बेच रहे थे, आज जाके डीआई ने आज देखना डीआई ने खरीदा होगा, आज एफआईज ने बेचा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल्दो आई हैवंट चेक्ड, आई विल चेक एंड रुको अभी चेक करके बताता हूँ। एफआईडीआई डेटा, प्लीज बी ऑनलाइन। एफआईडीआई डेटा, एफआईडीआई डेटा टुडे। गिव मी अ मोमेंट गाइस, बता रहा हूँ आपको क्या आज हुआ है। लेट्स सी। एफआई ग्रॉस परचेज। हाँ हाँ हाँ, नहीं गई, ओके। आई, छोड़ो, इग्नोर करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। तो अल्टीमेटली डीआईज ने आज नीचे से खरीद लिया, कल फिर आप मार्केट को गिरा दोगे, है ना। कल मार्केट को, मुझे क्यों लग रहा है, मुझे मार्केट बुलिश है ना, मार्केट बुलिश है, स्टॉक मार्केट में बुलिश बेरिश चलता रहता है, बट अल्टीमेटली हम सबको पता है मार्केट ऊपर जाना है ना। अल्टीमेटली आपको पता है कि इससे इससे बड़ा एसेट क्लास कोई है नहीं, है ना। आपको गोल्ड, आपको एफडी देता है 7%, अच्छे कोई परसेंट दे देता है। गोल्ड आपको देता है 10 से 12%। बट आपको मालूम है स्टॉक मार्केट में आपको 12, म्यूचुअल फंड देता है 12%, और आप अगर स्टॉक में अच्छे से इन्वेस्ट थोड़ा ठीक ठाक भी करो तो 15-20% आप बना लेते हो। जो मेहनत करके ज्यादा बनाते बनाते हैं उनका छोड़ो, तो 15-20% आप बना लोगे स्टॉक में, है ना। उनको पता है, तो उनको पता है कि आपको इसमें ही डालना है, और कुछ है कंपटीशन ही नहीं है कोई। जब मार्केट में कंपटीशन है नहीं, तो इनका ही गला दबाओ। तो गलत बात ये है कि अल्टीमेटली आज आप जो डेयरिंग डिसीजन दिखा रहे हो मार्केट में, जो बाइंग आ रही है, ये किसके पैसे से आ रही है? म्यूचुअल फंड के पैसे से आ रही है ना। म्यूचुअल फंड जेब से दे रहा है क्या पैसा भाई? जेब से तो नहीं दे रहा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कहाँ से ला रहा है पैसा? म्यूचुअल फंड ला रहा है हमारे एसआईपीस का पैसा, लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी। जो बोल रहे हो डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, क्या कर रहे हो उसके लिए? कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। अल्टीमेटली मार्केट में पैसा जा रहा है, मार्केट में पैसा आ जाता रहेगा। हम कल को 20% भी कर लो ना, लोग तो मार्केट में ही डालेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर एसेट क्लास कोई रिटर्न देने वाला है ही नहीं। बने कुछ एसेट क्लास इससे ज्यादा बेटर रिटर्न देने वाला कोई है तो बताओ। तो है नहीं, तो अल्टीमेटली मतलब वही है ना, जो कमा रहा है, जो आदमी थोड़ा बड़े मुश्किल से आज के डेट में सहमा है, इतने सालों के एक्सपीरियंस बाद कुछ वो करने का सोच रहा है, आप उसका भी गला दबा रहे हो, वही यही कर रहे हो, और गलत बात है। इसलिए आपको मालूम है कि एब्जॉर्व हो जाएगा, जितना भी सेलिंग आएगा ऑब्जर्व हो जाएगा। ये इसका लाइव एग्जांपल है ना। ये जो है, ये इसका लाइव एग्जांपल है कि कितना भी मार्केट में सेलिंग आए, ये लाइव एग्जांपल है। एक्चुअली एक्चुअली ये लाइव एग्जांपल नहीं है, ये तो चलो, ये लाइव एग्जांपल है। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके नीचे मार्केट आएगा, बट वो छोड़ो, वो सब बात की बात है ना। अल्टीमेटली आप लोगों को पता है कि हो क्या रहा है मार्केट में, तो थोड़ा आप लोग भी केयरफुल हो जाइए, थोड़ा अलर्ट रहिए मार्केट में, है ना। कि थोड़ा आपको रियलाइज करना पड़ेगा, रिस्क मत लीजिए, इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ, है ना। एफनो में स्पेशली बिना नॉलेज के ट्रेड मत कीजिए। हाँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, रोज मेरे को मैसेज आते हैं, कॉल बाय करूं या पुट बाय करूं, कौन ऊपर जाएगा। अरे तुमको कॉल पुट के अलावा कुछ पता भी है? जो मेरे को मैसेज करते हो भाई, वो तुमको कुछ पता है? अगर पता नहीं है तो पहले सीखो यार, पहले सीखो, है ना। ऐसा ऐसा मत करो। अपना आपका पैसा है, आपका पैसा है अल्टीमेटली। मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, मैं तो दो बातें आज बोलूंगा, दो कल आप सुनोगे नहीं सुनोगे, दो गाली दोगे, बोले कि ये बहुत बकवास कर रहा है करके, आप देखोगे नहीं। बट अल्टीमेटली हार्ड मनी है आपका, है, आप उसको बचाओ, अच्छे अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करो, सीखो, है ना। कुछ सीखो, कुछ प्रॉपर वे में करो, रिस्क मैनेजमेंट ये करो, जाके आपका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कह दिया, पूरी दुनिया, अगर आप एफएनओ कर रहे हो, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, है ना। पूरा दुनिया के खिलाफ है ना। और आप अकेले खड़े हो, है ना। तो इसमें जीतना थोड़ा दोस्त मुश्किल है ना। तो ठीक है, एनीवे। तो एनालिसिस पे चलते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एनालिसिस पे चलते हैं ना।
तो मैंने आपके लिए 2 बाइंग ज़ोन बनाया था, याद होगा आपको कि 2 सपोर्ट ज़ोन बनाया था। कितना परफेक्टली देखिए, मार्केट एग्ज़ैक्टली सपोर्ट ज़ोन पे आके सपोर्ट लिया है ना। 24 पॉइंट्स डाउन हो गया। मैंने लो बनाया था 24,100 का, मार्केट ने आज देखिए 24 नब्बे 20 पॉइंट है ना, 19 पॉइंट इनफैक्ट 19 पॉइंट मार्केट हमारे लेवल से नीचे आया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो लेवल का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना। कहीं न कहीं मार्केट फ्री फॉल हो रहा था और फ्री फॉल मार्केट में एक ज़ोन आया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये ज़ोन मैंने बजट के लिए मैंने 2 ज़ोन बनाया था। इसके नीचे आता तो यहाँ तक आ जाता मार्केट, है ना? तो अच्छा है कि एनालिसिस सही हो रहा है, प्राइस एक्शन सही हो रहा है। पैसा बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, वो तो दूसरी बात है। लेकिन एनालिसिस सही हो रहा है ना? तो चलो अभी देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मार्केट में मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मॉर्निंग में अच्छा एक ये भी देखिए ना, ये ब्लू लाइन पे मार्केट परफेक्टली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जो सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट था, वो सॉरी जो पहले सपोर्ट था, वो आज रेजिस्टेंस का काम किया है ना डे एंड में। तो ये इंडिकेशन, तो ये ब्लू लाइन को हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना? क्योंकि इसने आज भी रेस्पेक्ट किया है। अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर जा रहा है तो हम इसको थोड़ा इंडिकेट मानेंगे कि हाँ, मार्केट में वीकनेस खत्म हो गया है। कल के लिए सिंपल रखिए। अ, निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहा है। There is no doubt about it. Although I do not expect कि मार्केट बुलिश बिहेवियर कल के कल देगा। कल आपको बुलिश के साइड में बाइंग नहीं करना चाहिए। कल आपको दिन अवॉइड करना चाहिए। बट स्टिल सबको लेवल्स चाहिए, आई नो। तो लेवल्स मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आप एक काम कीजिए कल, कल कल ना मैं बैंक निफ्टी पे बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रेड। अगर आपको कल मैं थोड़ा क्लीन ट्रेड बताता हूँ गाइस, क्योंकि कंफ्यूजन ट्रेड नहीं देना चाहता मैं आपको। अगर आप निफ्टी वीडियो देख रहे हो और आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, तो आप बैंक निफ्टी वीडियो देख लेना। बैंक निफ्टी वीडियो में बना दूंगा, या हो सकता है 1 मिनट, कितना मिनट का वीडियो हो गया यार ये, 11 मिनट हो गया ना, इसमें नहीं बता सकता है गाइस। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है? कल अगर आपको लॉन्ग जाना है, आपके पास 2 इंडिकेशन है, ये देखिए क्लियरली 24,550 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है एंड आपके टारगेट्स ऑलमोस्ट यहां तक होने चाहिए 24,750। ओके, तो 200 पॉइंट का टारगेट रखिए आप मार्केट में, अगर ऊपर गया तो एसएल आप रखिए 45 पॉइंट्स का। ओके, सो अगर 550 के ऊपर गया तो आप 510 का एसएल रखिए, है ना? 510 का एसएल रखिए, 40 पॉइंट का एसएल रखिए, या फिर 505 का एसएल रखिए। और जैसे ही 545 को क्रॉस करता है, आप ट्रेड ले लीजिए एंड आपके टारगेट्स होना चाहिए 750। ओके, सो कल बुलिश साइड के लिए ही निफ्टी में ट्रेड दे रहा हूँ, बेरिश साइड के लिए मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। ऑल्दो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है बताता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट खुलते ही एक डिप दे। मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल खुलते ही एक डिप देगा। उसके बाद का ट्रेंड, मतलब ऐसा है कि पहले 15 मिनट में ऐसा बड़ा एक कैंडल बनाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बना सकता है, नहीं बना सकता है ना? तो कल का दिन जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है उसको ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। वो बहुत, या फिर आप अगर दिख रहा है मार्केट आपको, तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल एक बहुत बड़ा रेड कैंडल इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। ओके, उसके बाद क्या होगा वो फिर मैं आपको, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं आपको बताता रहूंगा, वहां पे अपडेट देता रहूंगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप पूछिए, मैं कमेंट में डाल दूंगा लिंक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सो यही है, फ्रस्ट्रेशन है मार्केट में। जो बजट आया वो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट का एंटी एंटी स्टॉक मार्केट बजट था। और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को फर्क पड़ ही नहीं रहा ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों के पास भर भर के पैसा पड़ा है। एसआईपी हर महीने, मेरे जान पहचान दोस्तों यार, मैं अगर गिनना चालू करूं, 4-5 लाख जान, मतलब जान जान पहचान में तो 4-5 लाख का एसआईपी जा रहा है लोगों का। तो क्या मतलब फर्क क्या पड़ रहा है मार्केट को? 20 लाख करोड़ का एसआईपी आ रहा है आपको, है? 20 लाख करोड़ का एसआईपी, 20,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है आपको। तो मंथली, ईयरली, क्या आपको कमी कुछ चीज़ की है नहीं। तो वही बात है, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और अल्टीमेटली गलत है, कहीं न कहीं गलत है। और लेट्स सी क्या होता है आगे। आई होप कि थोड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टर को थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो अपना मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है मार्केट में 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम उसको तो टैक्स नहीं करना चाहिए था यार। आपने ब बहुत कम बढ़ाया, 2.5 बढ़ाया, लेकिन उसको टैक्स नहीं करना चाहिए था। क्योंकि चलो ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्पेकुलेट कर रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, उसने उस पे किया, उसने अच्छा पैसा बनाया उस पे, उसने 30% 40% रिटर्न बनाए साल के, उससे आपने 20% ले लिया प्रॉफिट का, चलो ठीक है। बंदे ने 10 लाख बनाया, आपने 8 लाख दिया उसको, 2 लाख ले लिया।
लेकिन जो दिन भर दिन 10-10 साल 20-20 साल पैसा लगा के मार्केट के डाउन फेज में अपना अपने दिल पे पत्थर रख के पैसा लगा रहा है, इतने मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, हाँ, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर लेके कौन जा रहा है? आज के डेट में एफआईज पे डिपेंडेंट तो हो नहीं, आपने खुला बोल दिया। और खुला बोलना क्या है? डीआईज का डीआई वेरी सून, आई थिंक विद इन 1 टू 2 इयर्स टाइम डीआईज विल ओवरटेक एफआईज, है ना? अभी मार्केट में डोमिनेंस किसका है? डोमिनेंस एफआई का है। बट वो तो पेपर पे है, रियलिटी में हमको भी पता है डोमिनेंस डीआईज का आ गया है, और नंबर्स में भी डीआईज विल ओवरटेक एफआई, डीआईज विल बी फार 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 ग्रेटर देन एफआईज सून, इट इज गोइंग टू हैपन गाइस, ओके, इट इज गुड फॉर अस। बट फिर गला मत दबाओ ना यार, तुम जो जो तुमको पैसा जिस चीज से, जिस जो मार्केट को संभाल रहा है, जो तुम्हारी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, उसको उसका गला मत दबाओ, है ना? तो अच्छी अच्छी बात नहीं है। कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन पे आएगा, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ पड़ा है, वो बोल रहे हैं कि भाड़ में जाए भाई इंडिया, हम चले बाहर। वो बाहर जा रहे हैं, और यही बैंक से, और तुम्हारे बैंक में पैसा रहता था, वो डालेंगे इंडिया में ही पैसा, लेकिन उनको टैक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। फिर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके एसेट बेच रहे हैं, उनके एफडी तोड़ रहे हैं, उनके सेविंग्स तोड़ के वो जाके फॉरेन में पैसा डाल रहे हैं, फॉरेन से फिर लाके इंडिया में डाल रहे हैं, घूम के आ तो रहा है पैसा, लेकिन यही तो तुम्हारा बेनिफिट था, कि तुम इंडिया में पैसा रख के इंडिया में डाल रहे थे, इंडिया से सब हो रहा था, यही चीज फॉरेन को चले गया। तो आपने एक चैनल अपना खुद तोड़ रहे हो आप, है ना? अल्टीमेटली कुछ फंड तो जाएगा, फंड तो आ रहा है, इसमें आ तो रहा है, बट कुछ फंड तो मार्केट से बाहर जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ऑल्दो मार्केट में बहुत पॉजिटिव्स है फ्यूचर में। यूएस का इलेक्शंस इज अ पॉजिटिव इफ ट्रम्प विंस, एंड रेट कट इन द यूएस इज आल्सो ऑन द पेपर व्हिच इज आल्सो एन पॉजिटिव, एंड आई थिंक इंडिया इज ऑन द आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ रेट कट बाय दिस ईयर। सो पॉजिटिव्स है मार्केट में, वी नो मार्केट 25,000 24,000 जाएगा, और दिस इज नॉट गुड। दैट्स माय व्यू, एंड मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलो गाइस, ओके, एनीवन हु इज इन द मार्केट इज फ्रस्ट्रेटेड, है ना? एनीवन हु इज इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट, शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, है ना? सो ठीक है गाइस, दैट्स ऑल। ये वीडियो काफी डिस्कशन ओरिएंटेड हो गया इंस्टेड ऑफ प्राइस ओरिएंटेड, बट जरूरी है कभी कभी ना, मार्केट में अवेयरनेस जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है। तो कल के लिए थोड़ा अवेयर रहिए, लॉन्ग साइड में ज्यादा एग्रेसिव मत जाइए, एक दो दिन छोड़िए मार्केट को, लॉन्ग हम बहुत, मार्केट 26,000 28,000 जाएगा मार्केट, आप डरिए मत, जाएगा मार्केट, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। हो सकता है कल फॉल आए, हो सकता है कल बाइंग आए, तो कल का दिन हम वेट एंड वॉच कीजिए, कल का दिन ना, परसों अच्छा ट्रेड मिलेगा, ओके? सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।